दुनिया में इस वक्त भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा है, बाकी देशों में भी आलम कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो प्राकृतिक मार को झेल रहे हैं और इस प्राकृतिक मार ने असल में दुनिया को चेता दिया है कि क्या भविष्य हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जहां पर आसमानी आफत लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। इन दिनों दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश से कोहरा मचा हुआ है। स्पेन, इटली, सऊदी अरब समेत कई देश बाढ़ की चपेट में हैं। इटली में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आईं। बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीर स्पेन की है, जहां आसमानी आफत से जनजीवन बेहाल है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ इटली और स्पेन ही नहीं, इस साल सऊदी अरब भी बारिश की मार झेल रहा है। सऊदी की सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाजान की सड़कें किसी नदी से कम नहीं लग रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। चीन और पाकिस्तान में भी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं पाकिस्तान के लाहौर में बारिश से बुरा हाल है। तूफान से प्रलय की यह तस्वीर दक्षिण अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहां तेज हवाओं के साथ आई आंधी में भारी तबाही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए आपको सऊदी अरब की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से एक पुल टूट गया और उस पुल के बीच दो गाड़ियां फंस गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे ये जो दो कारें हैं पुल के चपेट में आ गई। हादसे में एक की मौत हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सऊदी अरब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो भारी बारिश है वो लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। तो देश और विदेश की तस्वीरें आपको दिखाई बारिश की वजह से कैसे मुश्किलें बढ़ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान ने इस्माइल हानिये की मौत का बदला लेने के लिए एक गहरी साजिश रची है और इस साजिश में उसके साथ जहां मिडिल ईस्ट के कुछ देश, वहीं पर उनको दहलाने के लिए अब क्या प्लानिंग की जा रही है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, क्या प्लानिंग है, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले से जो खुफिया जानकारी मिली है वो बहुत चौंका रही है। और खुफिया जानकारी ये है कि असल में इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारने के लिए इजराइल ने ईरान के एजेंट को हायर किया था। ये पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, वर्ल्ड वॉर का ऐलान। नेतन्याहू ने दिखाया एक्शन, अब खामेनेई का रिएक्शन। ईरान का अल्टीमेटम, अब धरती पर गिरेगा एटम। जी हां, इंतकाम की आग में जल रहे हैं ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हमास चीफ की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मौत देने के बाद अब इजराइल से बदला लेने के लिए किसी भी वक्त ईरान इजराइल के खिलाफ महायुद्ध की शुरुआत कर सकता है। दोनों देशों के बीच चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि अब ईरान किसी भी वक्त पलटवार करते हुए इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक हमला शुरू कर देगा। ईरान की हर एक गतिविधियों पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के जवाब में इजराइल पर हमला करने की योजना को हरी झंडी दे दी है और सब कुछ तय रहा तो ईरान 12 से 13 अगस्त के बीच इजराइल पर चौतरफा हमला करेगा। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को गहरा जख्म देने की इस साजिश पर ईरान इतने सफाई से आगे बढ़ रहा है कि उसने इजराइल पर इस बार कई दुश्मनों के साथ मिलकर घातक हमले की प्लानिंग की है। बताया जा रहा है कि बदले की आग में जल रहे ईरान की इस साजिश में दुनिया के कई खतरनाक आतंकवादी संगठन भी साथ दे रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह और हूती आतंकियों का नाम सबसे ऊपर है। वहीं बताया जा रहा है कि इन तमाम खतरों के मद्देनजर इजराइल ने भी ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। बावजूद इसके बौखलाए ईरान के घातक प्रहार से बचने के लिए अब अमेरिका ने भी महातबाही में कूदने का मन बना लिया है और इसीलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ाई हैं।
बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने कई लड़ाकू विमान भेजे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बाकायदा इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देकर ईरान को अगले कदम के लिए चेतावनी दी है। लॉयड ने लिखा है कि कल मैंने ईरान, लेबनानी हिजबुल्ला और कई ईरानी समर्थित आतंकवादी समूहों से उत्पन्न खतरों के बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की है। हमने बताया कि इजराइल की रक्षा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के रक्षात्मक कदम शामिल हैं। करते 2 मिनट में भारत का जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आसमानी आफत देखने को मिली और यहां पर कंगन में कापचिरवान में बादल फट गया। मलबा आने से धान के खेत में कीचड़ घुस गया। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में आर्मी ने संभाला मोर्चा। केदारनाथ के पास बना रही पैदल मार्ग और फुट ओवर ब्रिज। अब तक 10,000 भक्तों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश की वजह से नदी में आया उफान। पानी में फंसे 2 बच्चों का पुलिस ने रेस्क्यू किया और रस्सी के सहारे बच्चों को बाहर निकाला गया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर लगातार जारी। अब तक 9,000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। करीब 1,000 यात्रियों के फंसे होने की आशंका। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से चेतावनी। पुणे पालघर में आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। नासिक, ठाणे, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। तमिलनाडु के मदुरै में खेतों में लगी भीषण आग। बेलाकल में खेत में सफेद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। कई घंटों तक आग बुझाने में जुटी रही दमकल विभाग की टीम। दिल्ली के कराला में गोदाम में लगी भयंकर आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खाना बनाते समय हुआ हादसा। घर में सिलेंडर फटने से 2 महिला और 1 युवक झुलस गए। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर भीषण हादसा हो गया। दिल्ली जा रही डबल डेकर बस जो है कार से टकराने के बाद नीचे गिर गई। हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई। 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक ने रोडवेज बस को पीछे से मारी टक्कर। बस के गड्ढे में गिरने से 11 लोग जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर। उधर पश्चिम बंगाल की मंत्री अखिल गिरी फिर विवादों में आ गए और महिला वन अधिकारी को धमकी दे दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और आइए बढ़ते आगे। उधर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या। रेप पीड़िता के परिवार से करेगा मुलाकात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12 बजे पहुंचेगा अयोध्या। संजय निषाद ने गैंगरेप की घटना पर अखिलेश यादव पर साधा जमकर निशाना और इस दौरान कहा कि सपा के नेता अपराधी की पैरवी कर उसको बचाना चाहते हैं। आरोपी को फांसी की सजा दिलाने तक लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी।